पवित्र स्थान में से एक मदीना पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आई। सऊदी अरब से आई खबरों के मुताबिक इस मिसाइल को मदीना में स्थित मस्जिद के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आसमान में एक गोला जाता हुआ नजर आ रहा है जो आगे जाकर गायब हो जाता है। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को टारगेट हिट करने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। सऊदी अरब को आशंका है कि इस मिसाइल अटैक के पीछे हूती आतंकवादियों का हाथ है। इस शक की वजह हूती आतंकवादियों और सऊदी अरब के बीच पुरानी अदावत है। यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब ने हूती विरोधी पक्ष का समर्थन किया और तब से हूती आतंकी लगातार सऊदी अरब को निशाना बनाते आए हैं। अगस्त 2012 में हूती टेररिस्ट ने सऊदी अरब की एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने हूती विरोधी गुट को सैन्य मदद बढ़ा दी थी। माना जा रहा है कि हालिया मिसाइल अटैक दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले अक्टूबर 2016 में एक बार मक्का को भी निशाना बनाया गया था। तब सऊदी अरब ने मक्का के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने का दावा भी किया था, जिसे कथित तौर पर यमन के हूती विद्रोहियों ने सीमा पार 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से दागा था। तब सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन जो विद्रोहियों के साथ संघर्ष में यमन के सरकार समर्थक बलों का समर्थन कर रहा है, उसने कहा कि शुक्रवार को इस्लाम के पवित्र स्थल में से एक मक्का से 65 किलोमीटर दूर मिसाइल को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस समय हूती नेता मोहम्मद अल बखैती ने इस बात से इनकार किया कि मिसाइल मक्का को निशाना बनाकर दागी गई। उन्होंने कहा, हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते और हम पवित्र क्षेत्रों को भी निशाना नहीं बनाते। तब अल बखैती ने कहा था, गठबंधन के आरोपों के पीछे का असल मकसद मुसलमानों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति हासिल करना था। हाजी नाजिम खान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हाजी नाजिम भाई, करीब 12.5 लाख लोग इस बार हज के लिए सऊदी अरब वहां जा रहे हैं और इस बीच पैट्रियट मिसाइलें सऊदी अरब ने पहले ही तैनात कर दी थी, उसकी भी तस्वीरें आई थी और तब उन्होंने अंदेशा जताया था कि इस तरीके का कोई हमला हो सकता है। हूतियों के ऊपर इस हमले का इल्जाम लगा है, हूती टेररिस्ट जो कि यमन में मौजूद हैं, और सऊदी अरब ने अपने डिफेंस सिस्टम से उसे मार गिराया। पहले तो ये बताइए, ये जो ये घटना हुई है, इसको आप लोग किस तरीके से ले रहे हैं? हाँ, देखिए, जब से ये घटना सामने आई है, जिस तरीके से वीडियो फुटेज सामने आ रहे, तो उसको देखकर हम लोग बड़े सहमे हुए। हम लोगों को बड़ी फिक्र हो गया कि आखिर ये चल क्या रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर एक मिसाइल को दिखाया गया है पवित्र स्थल की तरफ को बढ़ते हुए, और यहाँ पैगंबर इस्लाम के बिल्कुल करीब में ये मामला नजर आ रहा है, तो देखिए, भारत का मुसलमान तो इस बात से वो है, पूरी दुनिया का मुसलमान हस्त रह गया है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सऊदी सरकार ने इसको नस्ते नाबूद कर दिया, तो ये काबिले तारीफ है। और देखिए, हुती से हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके का कोई भी कदम ना उठाए जिससे हमारी अपने यकीदे को ठेस पहुंचे। जिस तरीके से हुती जो मामला पूरे सऊदी के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हुती से हम कहना चाहते हैं कि पवित्र स्थलों को और जो हमारी अपने आस्था का विषय, उन चीजों से आप दूर रहे, उन चीजों पे आप इस तरीके की हरकत ना करें, वरना तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसा रोष पैदा हो जाएगा कि आपका जो पूरा एक माहौल है वो खत्म हो जाएगा। आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी बख्शा नहीं जाएगा। हर मुस्लिम देश आपको चुन चुन कर मारेगा। तो इसलिए हुती से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके की कोई भी हरकत ना करें। लेकिन जिस तरीके से बताया गया कि फजर की नमाज के इस वक्त में ये जो एक मिसाइल देखी गई है, तो बहुत ही एकदम विचलित करने वाली ये मिसाइल दिखाई दी थी। हम लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने ये जो धार्मिक स्थल है और इनको टारगेट करने की कोशिश करी गई है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि सऊदी सरकार ने इसको पहले मिसाइल को नस्ते नाबूद कर दिया, वरना तो कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती थी। ये बहुत ही चिंता का विषय, ये बहुत ही गौर फिक्र वाली बात है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर भी इजराइल का, कतर का और फिलिस्तीन का इस तरीके से युद्ध चल रहा है, और इसके बीच में जो यमन का मामला आता है, यमन के बीच में जो सऊदी वाला जो मामला, ये बड़ा ही गौर फिक्र करने वाला, इसलिए चिंता का विषय है। और देखिए, हम लोगों की तो भारत सरकार से अपील है, क्योंकि अभी 12.5 लाख के करीब हाथी यात्रा पे जाएंगे जिस तरीके से उनका बताया जाता है, तो देखिए, ये भी फिक्र करने वाली बात है।
भारत सरकार को सऊदी सरकार से बातचीत करनी चाहिए और अपने भारतीय मुस्लिमों के लिए उनसे उनकी सेफ्टी के बारे में बिल्कुल बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सऊदी का मामला बन रहा है उस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक भय का माहौल होता जा रहा है, क्योंकि सऊदी जो पूरी दुनिया के अंदर एक पवित्र स्थल है खास मुस्लिम समाज के लिए। वो आप एकदम सही बात कर रहे हैं हाजी नाजिम खान कि ये बहुत पवित्र स्थल है। 12.5 लाख लोग तो यूं भी वहां मौजूद हैं। मान लीजिए किसी एक आध बिल्डिंग को वो मिसाइल नुकसान अगर पहुंचा भी देती किनारे, तो कितने वहां पर जो हज करने गए थे वो अपनी जान से जाते। और यहां पर जो शामिल जिनके ऊपर इल्जाम लग रहा है वो खुद भी इस्लाम को मानने वाले हैं। मोहम्मद अल बखैती वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कर नहीं सकते। सऊदी अरब कह रहा है कि उन्हीं के ऊपर पूरा शक है जिन्होंने ये काम किया है। ये तो वाकई इस कट्टरता के खिलाफ तो खड़ा होना होगा कि पवित्र स्थल को भी बख्श नहीं रहे। हाँ राजेश जी, देखिए मैं सऊदी सरकार से कहना चाहूंगा कि वो इस विषय पे बड़े गंभीरता से जांच करे और जांच करने के बाद जो भी इस हरकत में पाया जाता है जिसने इस तरीके की अपनी नापाक हरकत करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए सेल्फ डिफेंस जो अपना स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आपको परमिशन होती है अगर कोई दूसरा टेररिस्ट या कोई दूसरा देश अगर आपका अटैक कर रहा है तो आपके पास आपको सेल्फ डिफेंस के बहुत मौके, आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन पवित्र स्थल पर जिस तरीके की बार बार ये मिसाइल वाली जो वीडियो आ रही है तो इससे भारत के मुसलमान के साथ साथ पूरी दुनिया का मुसलमान बड़ा गंभीर है। अब आप ये समझिए हाजी नाजिम भाई, ये समझिए कि यहां तो इस मिसाइल को नाकाम कर दिया गया, लेकिन अगर हुतियों ने ऐसे ही कई मिसाइलों से जैसे उनकी आदत रही है अगर ऐसा कुछ किया तब तो हालात बहुत ज्यादा संगीन हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए राजेश जी आपने बड़ा गंभीर सवाल किया है। तो बिल्कुल देखिए आजकल टेररिस्ट से पूरी दुनिया परेशान है और ये टेररिस्ट का ना कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो ये आतंकवाद और आतंकवादी है ये दोनों खत्म हो जाए ताकि पूरी दुनिया अमन व सुकून से रहे और सब एक साथ मिलजुल कर रहे। लेकिन फिर भी जिस तरीके के यहाँ सऊदी के अंदर जो एक ये बार मिसाइल का मामला दिखाई दे रहा होती है कई बार ये तस्वीर वाकई हाजी नाजिम भाई, ये तस्वीर आई है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं मक्का मदीना के इलाके से, और जहां पर ये मिसाइल के पहले ही सऊदी गवर्नमेंट को इस बात का अंदेशा था कि हुती ऐसी हरकत कर सकते हैं, उन्होंने वहां एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा था। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।